मारी रोज भैन दी नवा तमाशा कोई नहीं सर जी की कर दो नहीं यार देख रहे मेरे नाल तमाशा नहीं करो किने तोड़े दोष तमाशा नहीं तो और की किने कीता सर जी तू ऑलरेडी फैसल साहब ने क्लियर करना है सर जी किसी ने कीता ते बात दोनों दी मान जाके जज साहब बैठे अंदर जज साहब भी जज साहब जाने तो मैं जाना। ये वीडियो जिन्होंने निकाली है उन्होंने दाखिला रोका है और ये वीडियो जो उन्होंने सामने लाए हैं वो पीछे छुप कर वीडियो बनाते हैं। मुझे तो जो मेरे साथ वाक़या है वह जेल के अंदर हुआ है, वहाँ से भी वीडियो आई है मेरे साथ। मुझे तो महबूस जेल के अंदर रखा गया, जेल के गेट पे तो महबूस नहीं रखा गया, ना ही मैंने ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया। मुझे अंदर 2.5 घंटे आप सारे कवर करते हैं। कभी आपने मुझे रोके जाने देखा है? कभी आप किसी के साथ आप सारे गवाह मेरे कभी किसी बदतमीज़ी की है? कभी ऊंची आवाज़ से बात की? ये जो निकाल रहे हैं, ये जो वीडियो बनाते हैं चुपके चुपके चोरी चोरी, इन्हीं को तकलीफ़ है। तो तकलीफ़ तो हम देते रहेंगे, अगर आपको होगी तो दोबारा अपना तकलीफ़ होगी। हम अंदर जाएंगे या ओपन ट्रायल होगा, ये गिवन है। आप यहाँ पे पीछे बैठ के पर्दे के चिलमन के पीछे बैठ के नहीं बात करेंगे, या आप सामने आएंगे या जिम्मेदारी लेंगे जेल का। मैं आज जब सुबह पेशी के लिए आया तो मुझे जेल के दरवाजे पे जो प्रिजन एहलकारों ने बताया कि जी आपका नाम क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो खान साहब का हर केस में मैं लॉयर हूँ और हर केस जेल ट्रायल में जो हो रहा है मैं उसमें पेश भी होता हूँ। उन्होंने कहा जी आपका नाम क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा कि वो क्यों क्लियर नहीं है, इसका जवाब देने से कतरा रहे थे। तो मैंने देखा बाहर जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैदर शराजी साहब, वो भी अनक्लियर थे। किस वजह से थे ये समझ में नहीं आया। हमारी तो समझ में आ गया कि हमने क्योंकि खान साहब का ख़त जो है उसके कंटेंट शेयर किए थे आप लोगों से, तो उसका बुरा मान गए। तो मैं आज अंदर कैमरे की तरफ मुंह करके कहा था कि मैं दोबारा करूंगा। तो सर 6 पॉइंट है इमरान खान के ख़त के, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़ौज से और अवाम की दूरी के ये 6 वजूहात हैं। इलेक्शन रिगिंग, इलेक्शन 2024 जो फॉर्म 47 की माइनॉरिटी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर इम्पोज की, रिजल्ट चेंज किए इलेक्शन कमीशन ने और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया काजी फाइज़ ईसा ने, जिसका अवाम बहुत बुरा मनाती है और अवाम एक नफरत है। और इसका ज़िम्मेदार वो इदारों को ठहराते हैं। मुझे नहीं मालूम इस गुफ्तगू के बाद मैं आपके पास गुफ्तगू कर सकूंगा या मैं इंतज़ार पंजोक्ते की तरह किसी इंसिडेंट का हिस्सा बन जाऊंगा, लेकिन ज़रूरी है कि ये बातें रिकॉर्ड पे लाई जाए। दूसरा नुक्ता, 26वीं आईनी तरमीम जिनकी बात सिक्कों के तहत निज़ाम अदल पे हमला किया गया, निज़ाम अदल को तहस नहस किया गया और अदलिया को बांदी बना दिया गया है। जजेस को रेवेन्यू एहलकारों की तरह यानी पटवारियों और क्लर्कों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये किसी एक जज का मसला नहीं है, ये इदारे का मसला है। लेकिन वकला जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो इस कमीनगाह में कुछ जजेस भी मुलव्वस हैं जो हैंड इन ग्लव हैं अपने इक़्तिदार की लालच में। कोई सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना चाहता है, कोई चीफ जस्टिस बनना चाहता है, कोई जज भर्ती कराना चाहता है। तो उस सिलसिले में अदलिया का इदारा रहे ना रहे, इनकी नौकरियां रहनी चाहिए। मैं आज बिल्कुल वाशगाफ लफ्ज़ों में ये कह रहा हूँ कि ऐसे चीफ जस्टिस होने पे कोई फ़ख्र नहीं होता जिसके अंडर मातहत अदालतों के अहकामात को रौंद दिया जाए। वो एक तख्ती होती है, तख्ती तो कब्रों पे भी लग जाती है, जिस पे मदफून का अता पता मालूम होता है। जो तारीख में जिंदा रहते हैं वो फैसले करते हैं, वो जुर्रतमंद होते हैं, वो बाकिरदार होते हैं, वो ताकतवरों के साथ हाथ मिला के अपने इदारे की तबाही नहीं करते, बैक स्टैबिंग नहीं करते। तारीख में हमेशा वो जज जिंदा रहे हैं जिन्होंने आइन और कानून और जमहूरियत का साथ दिया।
वो जज तारीख का हिस्सा बन गए, काजी फाइज ईसा जैसे, जिन्होंने जाती मुफाद के लिए अवाम के वोटों की चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम और अदलिया का निज़ाम तहस नहस करने में सिर्फ दो वजूहात हैं। एक वजह इमरान खान के केस है और दूसरी वजह इलेक्शन फ्रॉड का सामने आ जाना। इसको कवर देने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई, पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, किसी को खरीदा गया, किसी के घर तोड़े गए, किसी के बच्चे उठाए गए। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। 8 फरवरी 2024 को ये हुकूमतें, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है, उन्होंने अपने सियासी क्रेडेंशियल्स जो हैं उनको ख़त्म कर लिया। ये वो दिन था जब नवाज शरीफ में अगर थोड़ी सी भी जमहूरियत होती, को गैरत होती, तो वो पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करते और तारीख में एक सियासतदान के तौर पे याद रखे जाते। सिंध वालों में अगर थोड़ी बहुत अपने शहीदों की, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फ़लसफ़े की कोई इज़्ज़त होती, उनकी जद्दोजहद की कोई कदर होती, तो वो भी पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी करने वालों के साथ ना मिलते। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अब ये खुद को सियासी और जमहूरी जमातें तो कहती हैं, लेकिन ये सियासी और जमहूरी जमातें नहीं हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बन चुकी हैं। पीका लॉ वो तीसरा नुक्ता है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया को गैग करने के बाद, उनका गला घोटने के बाद, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर असॉल्ट के लिए वो काला कानून पास किया गया। जो असेंबली पीका लॉ जैसा काला कानून पास करे, जो निज़ाम अदल पे वार करे, वो जमहूरी तो नहीं हो सकती। हाँ, वो आमरों की नुमाइंदा हो सकती। इसमें कुछ जमातों को इस्तेमाल किया गया, उनके साथ वादा शिकनी की गई। पाकिस्तान के 8 फरवरी जैसे ही करीब आ रही है, तो पंजाब और इस्लामाबाद में ये 47 की हुकूमत जो है वो इस तरह घबरा के छापे उसने शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के वर्कर्स जो हैं, रहनुमा जो हैं, उनके घरों पे और उनको उठाया जा रहा है कि कहीं 8 को जलसा न कर लें। तो मैं अवाम को ये मैसेज देता हूँ कि ट्रायंगुलर सीरीज़ है, वहाँ पे जाएं और कैदी 804 के नारे लगाएं, इमरान खान के नारे लगाएं। अगर ये इजाज़त नहीं देंगे तो फिर खेल के इज्तिमा भी जलसे में तब्दील होंगे। अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो फिर हर चौक, हर गली में जलसा होगा, एहतजाज होगा। एहतजाज तो आईनी हक है, उसको रोका नहीं जा सकता। तमाम इदारों जिनका काम दहशत गर्दी रोकना है, उनका सिर्फ एक काम है कि वो पीटीआई को क्रश करें, वो जजेस जो आज़ाद हैं उनको क्रश करें, निज़ाम को क्रश करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के इस मॉडल के पीछे पाकिस्तान ने की अदलिया को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के मीडिया को रौन डाला गया है।